हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ और हमारे टेरेस पे बहुत तरह के प्लांट होते हैं दोस्तों। और सभी प्लांट हमारे पॉट में होते हैं। बड़े प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं, वेजिटेबल के प्लांट होते हैं, फ्रूट के प्लांट होते हैं। तो बहुत सारे हमारे गार्डन में प्लांट है दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि इतने सारे हमने प्लांट अपने टेरेस पे लगाए हैं। तो इसके लिए टेरेस के लिए हमें मिट्टी कैसा बनाना चाहिए, साथ साथ टेरेस के साथ साथ हमें बड़े प्लांट और छोटे प्लांट के लिए भी मिट्टी कैसा रेडी करना चाहिए, यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और मैं बहुत दिनों से गार्डनिंग करती हूँ। प्लांट से मेरा लगाव बहुत पुराना है और इनसे लगाव जितना मेरा बढ़ता गया, मुझे मिट्टी की बहुत अच्छी जानकारी होती गई। मैं प्लांट लगाती गई और मिट्टी चेंज करती गई, और प्लांट में जैसे जैसे ग्रोथ होता था उसी अनुसार मैं भी मिट्टी चेंज करती थी। और अब जाके मुझे बहुत अच्छा मिट्टी बनाने आ गया दोस्तों। और मैं बहुत अच्छा मिट्टी बनाती हूँ। तो देखिए, हमारे अंगूर के प्लांट में भी अंगूर लगा हुआ है और बहुत सारा अंगूर लगा हुआ है। और अंगूर का प्लांट मैं पिछले साल लाई थी, छोटे पॉट में लगाई थी। अब मैं बड़ा ड्रम में लगाई हूँ। तो ड्रम का मिट्टी भी मैं बहुत हल्का दी हूँ। तो हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ और इसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं। अमरूद के प्लांट में भी नए नए इसमें बहुत सारे ब्रांच आ गए और इसमें भी बहुत जल्द फल आएगा। फल जब आएगा वो भी मैं समय के साथ आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो टेरेस पे जब हम गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए, पहले मैं भी बहुत अच्छा मिट्टी नहीं बनाती थी। 5 साल पहले का ये मिट्टी है दोस्तों। और बिल्कुल ये चिकनी मिट्टी है। इसमें थोड़ा सा मैं रेत मिलाई थी और चिकनी मिट्टी डालडा वाले डब्बे में हमने डाला था। और इसमें हमने मेरीगोल्ड का प्लांट लगाया था। प्लांट तो बहुत अच्छे से चला। खुद से इसमें नीम का प्लांट हो गया और नीम का प्लांट इसमें 5 साल से कंटिन्यू लगा हुआ था। पॉट टूट गया तो मैं जब मिट्टी निकाली हूँ, मिट्टी का वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस प्लांट में रूट बॉन्ड की बहुत ज़्यादा हमने समस्या नहीं देखी। तो सभी मिट्टी को मैं स्टोर करके रख रही हूँ और इस मिट्टी को फिर से अपने गार्डन के पौधा के लिए ही बहुत ज़्यादा हल्का मिट्टी मैं बनाऊँगी। और वो मिट्टी जब मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी कि चिकनी मिट्टी को आप कैसे बहुत हल्का बना सकते हैं अपने टेरेस के अनुसार। तो देखिए, मैं इस पॉट में 6 महीना पहले मिट्टी रेडी की थी और मिट्टी ये बहुत ज़्यादा हल्का है। देखिए, पॉट के पलटते ही मिट्टी बहुत आसानी से निकल गया। प्लांट को पकड़ते ही प्लांट बहुत आसानी से पॉट से निकल जाता है। वेल ड्रेन मिट्टी इसे बोलते हैं दोस्तों। और टेरेस के लिए ऐसा ही मिट्टी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का। तो देखिए, एक दिन मैं इसे धूप में छोड़ती हूँ। मीठा धूप था तो शाम को मैं ये काम की थी। तो शाम को पूरे शाम छोड़ दी और कल होके मॉर्निंग में मैं देखिए बहुत अच्छी तरह से मिट्टी ड्राई हो गया है। तो मैं प्लांट को हटा दी हूँ। साग का प्लांट था इसमें और मिट्टी को स्टोर करके रख रही हूँ। और इसी मिट्टी को मैं रीयूज करूँगी फिर से। इसे मैं हैंगिंग पॉट के लिए मिट्टी रेडी करूँगी। और ये जो मैं मिट्टी रेडी करूँगी वो मिट्टी और भी हल्का मैं रेडी करूँगी दोस्तों। अभी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्का है और इससे भी हल्का मिट्टी करूँगी अपने हैंगिंग प्लांट के लिए और छोटे पॉट के लिए। तो इसमें हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए, ये 3 साल पहले मैं मिट्टी बनाई थी और इसमें देखिए, जब मैं बड़ा प्लांट लगा दी थी 3 साल पहले भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मिट्टी नहीं बनाती थी। मिट्टी अच्छा बनाती थी लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का नहीं बनाती थी। लेकिन इस मिट्टी में भी देखिए किस तरह से रूट बॉन्ड हो गया है। तो जिस समय ये 3 साल पहले मैं मिट्टी बनाई थी उस समय भी मैं मिट्टी का रेशियो थोड़ा ज़्यादा देती। मैं 50% मिट्टी देती थी और 50% में ही अदर चीज़ में डालती थी। तो देखिए, इसमें रूट बॉन्ड की किस तरह से समस्या हो गया। 3 साल से इसी पॉट में लगा हुआ था और कितना सारा रूट इसमें है दोस्तों। तो चिकनी मिट्टी में 5 साल से लगा हुआ था, उसमें रूट कम था और ये 3 साल में ही देखिए कितना सारा रूट हो गया। तो हल्का मिट्टी में रूट बॉन्ड बड़े प्लांट में हो जाता है दोस्तों। और उसे आप बहुत अच्छी तरह से फिर से रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। तो देखिए, ये मिट्टी जो हल्का वाला मिट्टी था उसी मिट्टी को फिर से मैं रीयूज कर रही हूँ और इस मिट्टी को मैं निकाल करके रखी हूँ। और बहुत सारे जो हमारे गार्डन के पॉट की मिट्टी अभी सीजन के अनुसार हमने जो डोरमेंसी में प्लांट चला गया था और पॉट से निकाली हूँ, उन सभी मिट्टी को भी हमने बहुत अच्छी तरह से छान करके और फिर उसको हल्का सा धूप लगा करके फिर अपने पॉट के लिए मिट्टी रेडी करती हूँ। तो देखिए, छान के भी मैं रखी हूँ, बिना छाना हुआ भी है और थोड़ा सा मोटा मिट्टी भी है। तो ये देखिए, ये मिट्टी हमारा बहुत अच्छा है। तो इसे मुझे अब कुछ नहीं करना है और इसे अपने प्लांट के लिए मैं किस तरह से रेडी करती हूँ
चलिए देखते हैं। देखिए ये मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट रखी हूँ और बोरी में मैं बनाती हूँ, तो उसके नीचे मैं लकड़ी का भूसी मंगाती हूँ और हमेशा अपने गार्डन में रखती हूँ और उसे बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट करती हूँ। तो लकड़ी के भूसी के ऊपर मैं किचन वेस्ट रखती थी और उसका जो लिक्विड निकलता था इसी लकड़ी के भूसी में ही निकलता था। तो देखिए आधी बोरी के करीब मैं लकड़ी का भूसी डाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। हमारे यहाँ कोकोपीट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं लकड़ी का डीकम्पोस्ट किया हुआ भूसी का ही यूज करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत हल्का होता है और बहुत अच्छे से इसमें प्लांट का ग्रोथ होता है। दोस्तों हमने बहुत सारे पॉट में यूज किया है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो देखिए यहाँ पे मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट को डीकम्पोस्ट करके रखी हूँ। ब्लैक सोना है हमारा दोस्तों, देखिए पूरे ब्लैक हो गया है, बहुत अच्छी तरह से ये डीकम्पोस्ट हो गया है। तो मैं किचन वेस्ट हमेशा बोरी में बना करके रखती हूँ। एक बन जाता है तो फिर दूसरा बोरी में हमेशा बनता रहता है हमारा। और मैं बहुत अच्छी तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है किचन वेस्ट। तो मैं 30% इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रही हूँ इस मिट्टी में दोस्तों, और 30% मैं लकड़ी का भूसी डाली हूँ और मैं इसमें 20% मिट्टी डाली हूँ, अपने ही गार्डन का मिट्टी डाली हूँ। तो ये बहुत हल्का मिट्टी बनता है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कोकोपीट का, तो मैं इसमें लकड़ी का ही भूसी डालती हूँ। देखिए ये गोबर का खाद है तो 20% मैं इसमें गोबर का खाद मिला दी हूँ और ये बन के परफेक्ट मिट्टी बन के तैयार हो गया है दोस्तों। इसमें फर्टिलाइज़र भी हो गया और बहुत ज़्यादा हल्का भी हो गया। मिट्टी भी इसमें थोड़ा सा डाल दी मैं, और इसमें छोटे जो भी मैं पॉट में मिट्टी रेडी करूँगी या हैंगिंग पॉट में मिट्टी रेडी करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मिट्टी है। इंडोर प्लांट के लिए भी ये मिट्टी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप छोटे पॉट के लिए, हैंगिंग पॉट के लिए, या आप इसे आप बड़े पॉट के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी का रेशियो और बढ़ा दीजिए, तो आप बड़े पॉट में भी ये डाल सकते हैं दोस्तों। बड़े पॉट के लिए बड़ा प्लांट होता है और बड़े प्लांट के लिए थोड़ा सा मिट्टी का रेशियो हमने इसमें 20% दिया है, तो 20% आप इसमें और ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए मैं इसमें अब डाल रही हूँ साफ फंगीसाइड पाउडर। फंगीसाइड डाल देने से बहुत अच्छा रहता है, इसमें किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है और हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ तो ये फंगीसाइड मैं ज़रूर डालती हूँ। यदि फंगीसाइड नहीं होता है तो हल्दी डालती हूँ दोस्तों, और हल्दी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो मैं कुदाल रखी हूँ और कुदाल से देखिए एक बोरी मिट्टी मैं रेडी करके रख लेती हूँ। और जब भी मैं मिट्टी रेडी करती हूँ तो एक बोरी के करीब ही मैं मिट्टी रेडी करती हूँ और बहुत दिनों तक चलता रहता है हमारा ये मिट्टी कि मैं जब पॉट की मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ तो इस मिट्टी को भी मैं यूज करती हूँ। इसलिए आप भी इस तरह से हमेशा बोरी में ही एक बोरी मिट्टी रेडी करके रखिए। जो प्लांट से प्रेम करते हैं उसे समय समय पे प्लांट लगाने की इच्छा होती रहती है और लगाते भी रहते हैं। मैं भी बहुत सारे प्लांट लगाती रहती हूँ, कभी कटिंग लगाती हूँ, कहीं नर्सरी चली जाती हूँ, वहाँ कोई प्लांट अच्छा दिखती हूँ वहीं से ला करके प्लांट लगा देती हूँ। तो जो प्लांट से प्रेम करते हैं उन्हें तो हमेशा अपने गार्डन में मिट्टी रेडी करके ही रखना होता है दोस्तों। और मैं भी हमेशा मिट्टी रेडी करके रखती हूँ। और जब ये मिट्टी बन के रेडी हो गया है और इसमें आप कोई भी तरह के प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से चलता है दोस्तों। सिर्फ आप बड़े प्लांट लगाएंगे तो इसमें मिट्टी का रेशियो हमने पहले भी कहा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने बोरी में मिट्टी रेडी कर लिया, और मिट्टी रेडी करके आप जब भी अपने गार्डन में गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी पे विशेष ध्यान दीजिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि मिट्टी आप बहुत अच्छा बनाना सीखिए। मिट्टी जब तक आप अच्छा बनाना नहीं सीखेंगे आप अच्छे गार्डनर नहीं हो पाएंगे, आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगा। तो मिट्टी पे विशेष ध्यान दीजिए। मैं अपने हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि सबसे पहले आप मिट्टी पे ध्यान दीजिए। हमारा पौधा का सबसे बड़ा औजार यही है मिट्टी। तो मिट्टी आप अच्छा बनाना सीखिए, और मैं भी बहुत दिनों से सीखी हूँ, बहुत दिन लगा मुझे मिट्टी अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए मैं बोरी में मिट्टी डाली हूँ और इस मिट्टी को ही निकाल करके मैं अपने पॉट में, जो अभी मैं पर्सिलिन के बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, बहुत सारे मैं मेरीगोल्ड का प्लांट लगाई हूँ,
और भिंका का प्लांट लगाई हूँ, तो इस मिट्टी का मैं यूज की हूँ। और मिट्टी जब मैं दबा करके रख दी हूँ दोस्तों, तो मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे सीड हैं जिसे प्लांट हो गया है। देखिए मिट्टी के अंदर मैं जब निकाली हूँ तो इसमें बहुत सारे नीचे में प्लांट भी हो गए हैं। तो देखिए इस मिट्टी का आप यूज करेंगे किसी भी तरह के पॉट में तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आप भी इस तरह से मिट्टी बनाएं और गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा आप सफल हो जाएं। मैं यही चाहूँगी कि आपके भी गार्डन में बहुत सारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो सभी प्लांट में। और देखिए इस पॉट में मैं डाल करके, ये नीम का प्लांट है तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं हुई। मैं यही मिट्टी का यूज कर दी हूँ क्योंकि मुझे इस प्लांट को अब शो के लिए रखना है और इसे मैं DIY करके डेकोरेट भी कर रही हूँ, जो मैं आपको वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। देखिए पर्सिलिन के प्लांट कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं हमारे गार्डन में दोस्तों। तो हमारे गार्डन के जो भी प्लांट हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और देखिए अभी का मैं ये दिखा रही हूँ, कल हमारे गार्डन में कितना सारा इसमें फ्लावर खिला हुआ था और अभी ये केना लिली में भी फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहा है। जो मैंने डहेलिया का प्लांट लगाया था दोस्तों, उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। और डहेलिया तो अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। देखिए इसमें बहुत सारे अभी कली भी हैं और कुछ डहेलिया के प्लांट तो अभी बहुत अच्छे से फ्लावर भी नहीं स्टार्ट हुआ है। देखिए हमारे जो टिकोमा का प्लांट है उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। जितने भी प्लांट का हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था सभी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है दोस्तों। नींबू के प्लांट में भी बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। तो मैं समय समय पे जो मिट्टी चेंज करती हूँ और बहुत अच्छा मिट्टी बनता है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ हमेशा दोस्तों। और जो करती हूँ वही दिखाती हूँ, जो दिखाती हूँ वो बिल्कुल सही होता है दोस्तों। तो देखिए हमारे राखी फूल में भी बहुत सारे फूल आना शुरू हो गया है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझे हमेशा इसी तरह देते रहे दोस्तों। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।